हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे शिमला मनाली ट्रिप के बारे में। इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे कि भाई बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है, आप वहाँ कैसे पहुंचोगे, ट्रिप कॉस्ट कितना लगेगा, ये पूरे डिटेल में बताएंगे। ग्रैंड आइटिनरी भी बताएंगे कि शिमला मनाली के अलावा आपको और कुछ ऐड करना है तो कौन कौन से जगह आप ऐड कर सकते हो। फिर मैं अगर आप टैक्सी और बाइक वगैरह रेंट करोगे तो कितना आपको कॉस्ट लगेगा, वो सारा डिटेल बताएंगे। ओवरऑल ट्रिप का कॉस्ट कितना, वो सारी चीजें बताएंगे। फिर शिमला टॉय ट्रेन के बारे में बताएंगे। फिर आपको शिमला मनाली के बीच में अगर कंफ्यूजन है कि यार अगर मेरे पास टाइम कम है तो मेरे को शिमला जाना है या मनाली जाना है, क्या करना चाहिए, वो उसके बारे में बताएंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि अगर आप शिमला मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो विद एडिशनल प्लेसेस तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा और आप वीडियो को देख के आप डेफिनेटली मस्त तरीके से शिमला मनाली प्लान कर सकते हो। कितना कॉस्ट लगेगा सब कुछ बताएंगे। तो देखो, शिमला मनाली अगर जाते हो तो बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपका रहेगा वो है शिमला टॉय ट्रेन। मतलब एक वर्ल्ड हेरिटेज एक्सपीरियंस है। मतलब ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर 96 किलोमीटर की दूरी है और ये शुरू होता है कालका से। तो दिल्ली से आपको बहुत सारी ट्रेन मिलेगी कालका तक, फिर वहां से ये टॉय ट्रेन शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग 5:30 और ये टाइम बदल भी सकता है। आप गूगल मार के चेक कर लेना, मैं लिंक भी डाल दूंगा। और इसकी जो टिकट है वो बेसिकली नॉर्मल रेलवे टिकट की तरह IRCTC वगैरह से आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली 5 घंटे का ट्रिप रहता है। 300 से 500 रुपए आपको लगता है किस कैटेगरी का सीट आप लेते हो और एडवांस में बुक करो। ये बहुत सारे टनल्स के थ्रू जाता है और आपको मस्त वाला एक मतलब एडवेंचरस और मस्त वाला एक्सपीरियंस मिलेगा गजब का सीनिक व्यू के साथ। तो ये तो आप डेफिनेटली करो। तो आप बेसिकली जब इंडिया पे कहीं भी हो तो पहले तो अगर शिमला मनाली करना है तो आपको आ जाना है चंडीगढ़ या दिल्ली, फिर वहां से आपको पहुंचना है कालका। कालका से फिर आप बेसिकली ये ट्रेन चलती है अर्ली मॉर्निंग, फिर 9:30 ऐसे चलते हैं 5 घंटे में, जैसे मैंने बताया आप पहुंच जाते हो। फिर उसके बाद जैसे आप हो गया कि दिल्ली या चंडीगढ़ आ गए, वहां से डिपेंडिंग ऑन योर बजट कि आप या तो वॉल्वो बस ले सकते हो या टैक्सी ले सकते हो। तो सबसे पहले शिमला है, फिर मनाली है, फिर धर्मशाला है, फिर डलहौजी है, फिर खजियार है। फिर इस तरीके से लाइन वाइज मैं आइटिनरी बताऊंगा। तो देखो, अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा कि देखो आपके पास अगर ऐसा केस है कि आपके पास टाइम कम है, 3 नाइट 4 डेज है या 2 नाइट 3 डेज है। 2 नाइट 3 डेज है तो भाई आप तो सिर्फ शिमला जाके घूम के आ जाओ। अगर आपके पास 3 नाइट 4 डेज है तो आप मनाली या शिमला दोनों ही जा सकते हो। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, बहुत ज्यादा नेचर पसंद है और अगर आपको मान लो कि पुराने बिल्डिंग्स फोटो वगैरह खिंचाना बहुत पसंद है तो आप शिमला जाओ। अगर आपको एडवेंचर, नेचर और स्नोफॉल, नॉर्मली मनाली में स्नोफॉल के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो आप मनाली जाओ। मनाली एक प्रॉपर एडवेंचर वाला प्लेस है। शिमला बेसिकली हिस्टोरिकली वो कैपिटल रहा है। वहां पे आप जाओगे तो बहुत मस्त कैफेटेरिया, मॉल रोड उसका गजब है। शिमला दैट वे अगर आपको कम टाइम है तो शिमला जाओ, अगर थोड़ा ज्यादा 3 नाइट 4 डेज है तो आप डेफिनेटली मनाली जाओ अगर एडवेंचर वगैरह करना है। तो ये प्रॉब्लम तो अगर है आपके पास कम टाइम का तो जरूर ये वाला इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करो, क्योंकि मनाली के करीब कसोल भी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कसोल भी ऐड कर सकते हो। कसोल, तोश, खीर गंगा, वो सारे कैंपिंग वाले प्लेसेस है, वहां जाके और अगर टाइम है तो एडिशनल आप कर सकते हो, जो शिमला के पास कैंपिंग का उतना ऑप्शंस नहीं रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे 8 नाइट 9 डेज आइटिनरी। एक ग्रैंड आइटिनरी है और नॉर्मली ये शिमला से बेसिकली आप मान लो कि दिल्ली से शिमला हम जाएंगे। पहले डिस्टेंस अराउंड 350 किलोमीटर है, 7 से 8 घंटा लगता है अगर टैक्सी से जा रहे हो। और जैसे बताया कि ट्रेन लेके जाओगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, टॉय ट्रेन जैसे बोला। तो बेस्ट एक्सपीरियंस है शिमला में क्या करते हो तो मॉल रोड है। मॉल रोड पे मस्त वाले पुराने ब्रिटिश जमाने की बिल्डिंग्स है, कैफेटेरिया है, वहां पे शॉपिंग कर सकते हो और मस्त क्राउड रहता है वहां पे। पूरा चारों तरफ व्यू दिखता है माउंटेन्स का, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहां पे। यहाँ पे रिच के मॉल रोड पे घूमो। ब्रिटिश एरा का जो बिल्डिंग्स है, वहाँ के कुजीन, खाना वाना खाओ। वैसे बोला बहुत मस्त कैफेटेरियाज है। उस दिन जिस दिन आप शिमला पहुंचते हो शाम को यही सब करो वहाँ पे। और होटल तो या तो मॉल रोड के करीब ले लो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और वो पुराना एरिया हो गया तो नॉर्मली थोड़े कम क्वालिटी वाले होटल थोड़े ज्यादा प्राइस में मिलता है। बट हाँ, आपको फ्रीडम रहता है कि आप मॉल रोड पे घूमते रहोगे लेट तक। बट अगर आप नॉर्मली 2 3 4 किलोमीटर दूर पे लेते हो तो आपको मस्त वाला होटल आपको कम प्राइस पे भी मिल जाता है। तो दैट यू हैव टू कंसिडर कि आपको थोड़ा कम प्राइस में है तो थोड़ा सा मॉल रोड से दूर पे भी 3-4 किलोमीटर दूर पे भी आपको अच्छा होटल मिल जाता है। तो पहला नाइट तो आपने वहां पे इवनिंग बिता लिया। अगले दिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शिमला में जो डेस्टिनेशन है, जाखू टेम्पल आप जरूर जाओ। हनुमान जी का टेम्पल है। रोप वे से हम
जाते हैं वो भी एक एक्सपीरियंस था, ऊपर से व्यू होता है। और ये बेसिकली शिमला का वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से आपको मस्त पैनोरामिक व्यूज पूरा शिमला का दिखता है और बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहेगा इस टेम्पल पे। हनुमान जी का ये टेम्पल है, तो जाकू टेम्पल आप जरूर करो। उसके बाद आप जरूर कुफरी जाओ। ये समझो कि यहाँ पे आप एडवेंचर वगैरह, अगर स्नोफॉल के समय जाओगे तो बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे मतलब हॉर्स राइड, बेसिकली बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। याक वगैरह मिलता है, वहाँ पे बैठ के फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हॉर्स राइड एक बहुत मस्त वाला यहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है। और अगर स्नोफॉल हो रहा है तो स्कीइंग वगैरह भी कर सकते हो। तो एडवेंचर के लिए बेस्ट प्लेस है। ये दो मस्ट है शिमला में अगर आप जा रहे हो विथ मॉल रोड। फिर एडिशनल आपके पास टाइम है तो आप क्राइस्ट चर्च जरूर जाओ। क्राइस्ट चर्च एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉर्थ इंडिया में चर्च में से एक है। फिर वहाँ पे राष्ट्रपति निवास बोलते हैं, ये यहाँ पुराने जमाने में ब्रिटिश वाइसराइज वहाँ पे रहते थे। अभी आज के डेट पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज करके वहाँ पे एक मस्त वाला इंस्टीट्यूट है, बहुत हाई एंड पढ़ाई होता है वहाँ पे आप जरूर जाओ। मतलब मस्त बिल्डिंग है वहाँ पे, पास में बोटानिकल गार्डन भी है, वो जरूर एक्सपीरियंस करो। एक टेम्पल अगर घूमने का मन है तो आप तारा देवी टेम्पल है वो घूम सकते हो, वो एक बहुत मस्त स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहेगा। फिर शिमला का एक हेरिटेज वॉक आप ले सकते हो, बहुत सारे वहाँ लोग करवाते हैं। वहाँ पे लोकली घूमोगे तो बहुत सारे वेंडर्स रहता है, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर करता रहेगा। ये एक हो गया। और जैसे बताया कि शिमला फोटो वोटो के लिए तो मस्त है, कैंडल पॉइंट एक बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये सारा आपने शिमला का कर लिया। फिर शिमला से आप मनाली जाओगे तो 2 नाइट आपने शिमला में बिता लिया, टाइम है तो 3 नाइट कर लो। फिर शिमला से मनाली आप चले जाओ। फिर मनाली जाने के लिए आपको 250 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा और ट्रैवल डिस्टेंस अराउंड 7 आवर 8 आवर्स आपको लगता है। एक्सपीरियंसेस में मनाली में क्या है, मनाली के करीब में कुल्लू वैली है। तो जब शिमला से मनाली की तरफ जाते रहते हो तो रास्ते में भी आप कुल्लू वैली के एक्सपीरियंसेस राफ्टिंग वाफ्टिंग करते हुए जा सकते हो, या फिर मनाली से भी जा सकते हो, मनाली पहुंच के भी जा सकते हो। तो कुल्लू वैली जरूर जाओ, वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज राफ्टिंग वाफ्टिंग ये सब करो। हैव ग्रेट एक्सपीरियंस देयर, मस्त लोकेशन है, व्यू बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक है सोलांग वैली। सोलांग वैली विंटर में तो एकदम मस्त रहता है, स्वर्ग रहता है। यहाँ पे भरे सारे एडवेंचर एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग, एटीवी राइड, स्कीइंग वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। तो सोलांग वैली इज अ मस्ट थिंग। हाफ डे ऑलमोस्ट फुल डे 3 और 4 o'clock तक आप सुबह जाके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और जब यहाँ पे जाओगे तो चारों तरफ आपको माउंटेन दिखेगा और दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे हदिम्बा देवी टेम्पल है, वो जरूर आप घूमो। फिर ओल्ड मनाली जा सकते हो, वहाँ पे मनु टेम्पल है, वो कर सकते हो। एक दिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर एक दिन और बढ़ाते हो, अगर उस 3 नाइट 4 डेज में भी एक दिन आप जा सकते हो जिसमें आप रोहतांग पास जाते हो। रोहतांग पास बेसिकली जो भी लद्दाख जाते हैं वो रोहतांग पास होते हुए जाते हैं। तभी अटल टनल भी वहाँ पे खुला है, तो अटल टनल होते हुए लोग कीलोंग जाते हैं, तो वहां पे भी आप जा सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि ये रोहतांग पास एक मस्ट एक्सपीरियंस है, यहाँ तक तो स्टैंडर्ड है, सब लोग ये करते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं जो एडिशनल बता रहा हूँ वो सारे आप 1 दिन बढ़ा के 2 दिन बढ़ा के आप कर सकते हो। तो एडिशनल में एक वन विहार नेशनल पार्क है, वो जा सकते हो। नेहरू कुंड जा सकते हो। तो नेहरू कुंड बेसिकली एक नेचुरल स्प्रिंग है, मतलब वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा हुआ है। फिर वहाँ पे मनाली गोम्पा पे जा सकते हो। फिर तिब्बतन मोनास्ट्रीज पे जा सकते हो। फिर ये सारी जगह आप कर सकते हो। फिर बेसिकली अगर आपको तिब्बतन कल्चर में इमर्स होना है तो जरूर आप तिब्बतन मोनास्ट्री जाओ, you'll have great experience। तो मनाली आपने कवर कर लिया। तो देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 नाइट आप शिमला कर लिया, 3 नाइट आपने मनाली कर लिया, 5 नाइट 6 डेज का ट्रिप कर लिया। आप बैक आ जाओ 14-15 हजार रुपए में विदाउट फूड, आपका गाड़ी लेके गए हो तो मस्त पर पर्सन आ जाएगा, कपल जा रहे हो तो। अगर 5 लोग हो तो उससे कम में आएगा। तो नॉर्मली अभी देखो कि आपका 14-15 हजार रुपए पर पर्सन में मस्त 2 स्टार 3 स्टार होटल के साथ गाड़ी जो आपको पूरा दिल्ली से दिल्ली कराएगा या चंडीगढ़ से चंडीगढ़ कराएगा, वो पूरा आप करके लौट के आ सकते हो। तो यहाँ खत्म कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मनाली से धर्मशाला जाओ। धर्मशाला क्या है, वहाँ पे हमने दलाई लामा रहते हैं, वहाँ पे फेमस में जैसे क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, वहाँ मैचेस होता है, वो आपने जरूर क्रिकेट फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा। तो धर्मशाला जो मनाली से है अराउंड 220 किलोमीटर की दूरी है। बेसिकली ट्रैवल टाइम जो है वही 6 से 7 घंटा लगता है। धर्मशाला में बेस्ट एक्सपीरियंस क्या क्या है, तो मिक्लोडगंज जरूर जाओ। फिर वहाँ पे भक्सुनाग टेम्पल है, वो जाते हो। फिर वहाँ वाटरफॉल भी है भक्सुनाग टेम्पल के पास, वो जाते हो। फिर मिक्लोडगंज आप जरूर एक्सप्लोर करो, वहाँ दलाई लामा वहाँ पे रहते हैं। नमग्याल मोनास्ट्री करके है, आप वो जाते हो। फिर वहाँ पे आप नॉर्मली अगर आपके पास टाइम है तो आप बेसिकली एक प्रॉपर 1 नाइट वाला ट्रैक कर सकते हो। दिन में ऊपर जाओगे, ट्रिउंड में
ट्रिम ट्रैक करते हो, ऊपर जाके ठहर भी सकते हो, तो या फुल डे करके लौट सकते हो। तो मतलब ट्रिम ट्रैक एक मस्त वाला ऑफ बीट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास टाइम है तो ट्रिम ट्रैक कर सकते हो। दैट इज समथिंग एडिशनल। अगर आप नॉर्मली एडवेंचर पसंद नहीं करते तो ये सब करने का जरूरत नहीं है। हाँ, क्रिकेट स्टेडियम आप जा सकते हो, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, तो वो जरूर जाओ, यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस देयर। फिर उसके बाद आप डल लेक करके है वहां पे आप मस्त एक्सपीरियंस कर सकते हो। बेसिकली वहां पे बहुत सारे देवदार ट्रीज वगैरह है। फिर वहां पे एक विलेज है, नाड़ी विलेज करके, वहां पे सनसेट वगैरह देखने जा सकते हो। फिर कांगड़ा फोर्ट है, आपके पास टाइम पे है, मतलब अगर आप यहाँ पे एक नाइट बिता रहे हो तो ये सब नहीं कर सकते, कांगड़ा फोर्ट वगैरह नहीं जा सकते, 2 नाइट करना होगा, तो इसमें भी 3-4 घंटा लग सकता है। टी गार्डन आप धर्मशाला का जा सकते हो, 1 से 2 घंटा लगता है डिपेंडिंग ऑन टाइम। नॉर्मली अगर आप 8 नाइट का पैकेज कर रहे हो तो नॉर्मली क्या करते हो कि आप 5 नाइट तो हो गया, 1 नाइट आप रह जाते हो बेसिकली धर्मशाला में। फिर धर्मशाला से डलहौजी जाते हो, वहाँ पे 2 नाइट। धर्मशाला से डलहौजी जाओ, फिर धर्मशाला से डलहौजी पहुंचोगे तो 120 किलोमीटर की दूरी है, 4 से 5 घंटे आपको लगते हैं। यहाँ पे बेस्ट क्या है, तो बेस्ट यहाँ पे खजियार बोल के प्लेस है, 22 किलोमीटर की दूरी है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, बहुत सुंदर फोटोज आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हॉर्स राइड कर सकते हो, बहुत मस्त। फिर एक यहाँ पे पंचकुला करके जगह, वो भी 2 से 3 घंटे आप वो कर सकते हो, वाटरफॉल्स वो सब है। फिर सेंट जॉन चर्च है, वो आप जा सकते हो, वो भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेस में से है। तो वो वहाँ एक वाइसराय थे, उस पे डेडिकेटेड ये चर्च है, और दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉर्थ इंडियन चर्च। यहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह है, वाटरफॉल्स एंजॉय कर सकते हो। अभी बेसिकली बहुत कुछ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके पास टाइम कितना है, आपके पास क्या, आप यहाँ पे 3 नाइट बिता सकते हो क्या। फिर एक चमेरा लेक है, चमेरा लेक आप जा सकते हो, वहां पे जाके बोटिंग कर सकते हो, ट्रेकिंग वगैरह करता है तो देनकुंड करके एक ट्रेकिंग यहाँ पे होता है, वो भी जा सकते हो। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर वगैरह आप देख सकते हो, वो भी 4-5 घंटे का आपका एक्सपीरियंस रहेगा, तो डिपेंडिंग ऑन टाइम। इसके लिए फिर खजियार जाओ, खजियार जैसे बताया कि 22 किलोमीटर की दूरी पे है, हाँ 1 घंटा जैसा लगता है। वहाँ पे हॉर्स राइड कर सकते हो, लेक है खजियार लेक, आप एक्सपीरियंस करोगे। खजियार एक मस्त डेस्टिनेशन है, फोटोग्राफी के लिए तो मस्त है। यहाँ पे काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे बताया, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ पे जाके मस्त एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह आप यहाँ पे जाके बहुत सारे जिप लाइन, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे गोल्डन देवी टेम्पल है, वहां पे जा सकते हो। तो अभी देखो, आप प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली आप देखो है कि या तो बस से जाओगे तो वॉल्वो बस लोगे तो नॉर्मली एक साइड का 800-1000 रुपए ही लेता है हर रूट का। अगर आप दिल्ली से शिमला जा रहे हो या शिमला से मनाली जा रहे हो तो मैक्स 800 रुपए एक साइड का लेगा। 800 से 1000 रुपए 1200 रुपए में आ जाता है। या जैसे मान लो दिल्ली से मनाली जा रहे हो तो 1200-1500 में आपका टिकट आ जाता है। तो नॉर्मली हर लेग का आप 1000 रुपए पकड़ के चलो, मतलब दिल्ली से शिमला जा रहे हो, शिमला से मनाली जा रहे हो, 2 लेग हो गया। मनाली से आप धर्मशाला जा रहे हो, फिर डलहौजी जा रहे हो, फिर बैक जा रहे हो, तो ऐसे 5-6 लेग हो गया तो 5-6 हजार हो गया। अगर 2 लोग हो तो नॉर्मली टैक्सी भी ले सकते हो। अगर 5 लोग हो तो डेफिनेटली वॉल्वो और आपका टैक्सी का प्राइस सेम जैसा आ जाएगा। तो बेस्ट है कि आप टैक्सी ले लो अगर 4-5 लोग हो तो अगर छोटी गाड़ी लेते हो, मान लो कि आपने शिमला मनाली डिसाइड किया कि मैं आप शिमला मनाली करूँ, तो आप क्या करते हो, छोटी गाड़ी लेते हो। छोटी गाड़ी लोगे तो आपको 16,000, 17,000, 18,000 रुपए से लेके, अगर बड़ी गाड़ी लेते हो तो 25,000 तक आएगा। अगर आप 2 लोग हो तो 8,000 रुपए करके, 16,000 या 17,000 की गाड़ी है तो 8,000 रुपए करके पड़ेगा। फिर उसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन सीजन, किसी सीजन में दाम बढ़ जाता है। बड़े मोटा प्राइस बता रहा हूँ, मतलब 16 से 20,000 के बीच में आपको मिलेगा। बड़ा गाड़ी अर्टिगा वगैरह 5 सीटर आपको ये 25,000, 28,000, 30,000 वैसे में आपको ये गाड़ी मिलेगा। अगर मान लो कि 30,000 में मिलता है, 5 लोग हो तो पर पर्सन 6,000 रुपए में गाड़ी आपको दिल्ली से दिल्ली पूरा घुमा के लाके छोड़ देगी। तो 6,000 रुपए आपको उसका पड़ा। होटल का आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप होटल 5 नाइट का कैलकुलेट करते हो, अगर 2,000 करके करते हो या 3,000 करके भी करते हो तो 15,000 रुपए आता है, मतलब वो भी 8,000 रुपए हो गया। तो 13-14,000 रुपए में टैक्सी, होटल, 3 स्टार होटल के साथ आप कर सकते हो। 3,000 रुपए मतलब पर डे 500 रुपए। अगर आप फूड का 500 रुपए पर डे पकड़ते हो तो नॉर्मली 6 दिन का 3,000 रुपए होता है पर पर्सन। 3,000 रुपए और जोड़ लो तो 18-19,000 रुपए में मस्त आपका 3 स्टार पैकेज विद कार हो जाता है। अगर यही चीज 5 लोग रहोगे तो नॉर्मली 3-4 हजार रुपए और कम जाता है आपके गाड़ी के ट्रांसफर में, क्योंकि अगर आपको 30,000 रुपए की गाड़ी आ रही है, 5 लोग हो तो 6,000 रुपए करके पर पर्सन पड़ेगा, या 25,000 का आ रहा है तो 5,000 रुपए के गाड़ी का पड़ेगा, रादर देन आपको 8,000 रुपए, 3,000 वहां बच जाता है। तो नॉर्मली अगर ज्यादा लोग हो तो डेफिनेटली आपको पैसा बचता है, और भी ज्यादा लोग हो तो टेम्पो ट्रेवलर और भी कम में आता है, 12 सीटर टेम्पो ट्रेवलर और भी कम में आता है। तो आपको और ट्रांसफर जो जाने आने का जो है वो खर्च, आपको घूमने का खर्च कम हो जाएगा। 5 नाइट 6 डेज का गाड़ी ले रहे हो तो 16 से 25,000 के बीच में छोटी गाड़ी पड़ता है। अगर आप 8 नाइट 9 डेज का ले रहे हो तो 30,000 से 35,000, 36,000 रुपए छोटा या बड़ा गाड़ी ले रहे हो तो उस पे पड़ता है। फिर होटल नॉर्मली आपका 1,800 से 3,500 के बीच में
तो नॉर्मली उस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका हिसाब वही आएगा कि 5 नाइट 6 डेज कर रहे हो तो आपको 14-15 हजार रुपए विदाउट फूड आता है, विद फूड 17-18 हजार रुपए। शिमला मनाली लोग थ्रू आउट द ईयर जाते हैं, मानसून छोड़ के। मानसून 2-3 महीने का रहता है, जुलाई अगस्त सितंबर से लोग जाना शुरू कर देते हैं, जून जुलाई अगस्त में। जून में भी जाते हैं लोग, मतलब 2-2.5 महीने ही नहीं जाते जब वहां पे बहुत बारिश होती है और मानसून अवॉइड करते हैं जनरली लोग। 3 महीना पकड़ के चलो तो सितंबर से मई तक तो लोग भर के जाते हैं। नॉर्मली स्नोफॉल जब होता है तो लोग दिसंबर से फरवरी मार्च तक स्नोफॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अक्टूबर वगैरह से हल्का फुल्का स्नोफॉल शुरू हो जाता है तो लोग स्नोफॉल देखने जाते हैं। और स्नोफॉल जाना है तो आप मिड ऑफ दिसंबर से प्लान करो, लाइक फरवरी मार्च तक आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। नॉर्मली अगर समर में जा रहे हो तो समर में बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां होती है, आप लोग जाते हो समर में। नॉर्मली अप्रैल में जून में बहुत दाम बढ़ा हुआ रहता है। ये पकड़ के चलो कि देखो 3,000 रुपए पर डे पर पर्सन लगता है जनरली ऑन एन एवरेज। अगर 6 दिन का ट्रिप करो 5 नाइट 6 डेज तो 18,000 रुपए 6 into 3 खाना वाना सब मिला के, या 3 नाइट 4 डेज का कर रहे हो तो 10-11-12 हजार रुपए खाना वाना के साथ हो जाता है। इस तरह का एक अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेशन लेके चल सकते। तो देखो मैंने पूरे डिटेल में बताया शिमला मनाली ट्रिप। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो या चंडीगढ़ से जा रहे हो तो किस तरह से प्लान कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगा ये ट्रिप प्लान करने में। तो मतलब ये ट्रिप 7,000 रुपए से, अगर सिर्फ मनाली जा रहे हो वॉल्वो के साथ जा रहे हो, 2 स्टार या 3 स्टार पैकेज आपको 7,000 पर पर्सन से स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ 10,000 रुपए में आप कर लोगे 3 नाइट मनाली। उससे लेके आप 20-25 हजार तक 8 नाइट 9 डेज अगर कर रहे हो उसके बीच में आप ये ट्रिप कर सकते हो। तो मैंने पूरी डिटेल में बताया कि देखो अगर आप शिमला मनाली ट्रिप प्लान करना चाहते हो या आगे भी करना चाहते हो, इंक्लूडिंग अमृतसर करना चाहते हो तो ये कैसे कर सकते हो। तो आपको आइडिया तो एक लग गया होगा किस प्राइस रेंज में आता है, ये पूरा आइडिया लग गया होगा। इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम भी ये सारा कुछ करते हैं सिमिलर प्राइस रेंज में, आप हमसे ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।